चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, क्लास 5th। लास्ट क्लास में हमने सीखा हुआ है ये, एक बार और से एक रिवीजन करते हैं इसकी। 5 7 35 या 7 5 35, बात एक ही है। तो हम कह सकते हैं 5 और 7 डैश ऑफ 35। 35 के क्या हैं? फैक्टर्स। जैसे कि 4 किस किस के टेबल से डिवाइड हो सकता है? 2 के, 4 के, 1 के। तो ये सारे 4 के फैक्टर्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ 2, 4 एंड 1 आर फैक्टर्स ऑफ 4। अब जैसे कि 11 मल्टीप्लाई 8, 88। तो 11 के टेबल में भी 88 आता है और 8 के टेबल में भी 88 आता है। तो इसका मतलब ये 11 एंड 8 आर फैक्टर्स ऑफ 88। का मतलब, ऑफ का मतलब का, 88 के फैक्टर्स हैं ये दोनों। और 88 क्या है इन दोनों का? 88 इज ए मल्टीपल ऑफ 11 एंड 8। 88 इनका मल्टीपल है। देखो 11 8 जा और 8 11 जा। बड़े वाला नंबर अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है और छोटे वाले नंबर फैक्टर्स होते हैं। 11 और 8 88 से छोटे हैं ना, ये इसके अंदर आ सकते हैं, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। 88 इन दोनों से बड़ा है तो ये इसका मल्टीपल्स है, उसके टेबल में आता है। तो मल्टीपल बड़े होते हैं, फैक्टर्स छोटे होते हैं। देखो 4 से सारे छोटे हैं, 4 तो है, 4 से कोई बड़ा नहीं मिलेगा, 35 से कोई बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन मल्टीपल में बड़ा मिलेगा। जैसे कि और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने लिखा यस 9, 18, 27, 36, 45, ये सारे नंबर 9 के मल्टीपल्स हैं। 9 भी है, 9 के टेबल में 1 पे आता है। 9 1 जा 9 2 जा, लेकिन सारे नंबर बड़े हैं, 9 से छोटा कोई नहीं है। लेकिन फैक्टर्स करने हो तो 3 है, 1 है और 9 है। फैक्टर्स में सबसे बड़ा वही नंबर है, लेकिन मल्टीपल में सबसे छोटा वही नंबर है। फैक्टर्स में 9 का फैक्टर 9 भी होगा, सबसे बड़े में आ गया। लेकिन मल्टीपल में वो सब, जब मल्टीपल पूछेंगे तो 9 सबसे छोटा आएगा, वही नंबर सबसे छोटा आएगा और सारे नंबर बड़े होंगे। मल्टीपल में बढ़ता चला जाता है, फैक्टर में, उस फैक्टर मतलब टुकड़े। अगर एक चॉकलेट है मेरे पास, जो इसके टुकड़े हैं ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब कोई एक टुकड़ा पूरी चॉकलेट से बड़ा हो सकता है क्या? सारे फैक्टर छोटे ही होंगे ना। अगर इसका टुकड़ा नहीं करना तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, एक चॉकलेट ही बनेगी, एक की 2 तो नहीं बन जाएगी ना। लेकिन इसी चॉकलेट का मल्टीपल करूं तो 1 से 2 भी बन सकती है, 2 से 3 भी बन सकती है। लेकिन फैक्टर में सारे टुकड़े छोटे होंगे और टुकड़ा नहीं करूंगा तो एक ही बन जाएगा। लेकिन मल्टीपल करूंगा तो बढ़ते चले जाएंगे। तो मल्टीपल बढ़ता है, फैक्टर उसके अंदर ही रहता है। तो इसी बात को समझना है। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9। पहली 4 मल्टीपल ऑफ 9। 9 की पहली 4 मल्टीपल, तो 9 की, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो मल्टीपल बढ़ते चले जाते हैं। मल्टीपल्स बढ़ते चले जाते हैं। किसी का भी मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल्स, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ये सारे मल्टीपल्स। बी पार्ट, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 के सारे मल्टीपल लिखने हैं लेस देन 100 से छोटे छोटे, 99 तक। तो 11 का टेबल 99 तक आ सकता है। 11 1 जा 11, 2 जा 11, 9 जा 99, 10 पे नहीं जाना। ऐसे ही ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 के सारे मल्टीपल लिखने हैं बिटवीन 30 एंड 60।
30 और 60 के बीच में आने वाले, 4 का टेबल लिखना है 30 और 60 के बीच में आने वाले। तो 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, 10 के ऊपर भी टेबल हो सकता है, 4 11 ज़ा 44, 4 12 ज़ा 48, 4 4 प्लस करते जाओ, 4 3 13 ज़ा वेरी गुड 52, 56 60, इनके बीच में आने वाले ये सारे नंबर। तो पढ़ के करना होगा ना। फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 12, 12 के पहले 10 मल्टीपल, यानी कि 12 का टेबल पूरे 10 तक, 10 का टेबल नहीं 12 का टेबल, ऑफ के बाद वाला गिनना। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 45, 45 के टुकड़े पता लगाने हैं। अब 45 किस किस के टेबल में आता है ये पता लगाना है। इसको आप डिवाइड कर करके देख सकते हैं। पहले देखो 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, आता है। 3 के टेबल में आता है, कहाँ पे आता है? तो 15 के टेबल में भी आता है। 3 15 ज़ा 15 3 ज़ा, जिस पे आंसर आएगा वो भी आएगा। और देखते हैं किस टेबल में आता है। 5 9 ज़ा और 9 5 ज़ा। ऐसे सोच भी सकते हैं, हर चीज़ को डिवाइड नहीं करना, टेबल आता है तो कर भी सकते हैं। और 1 के टेबल में और खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। तो ये इसके हो गए फैक्टर्स। देखो फैक्टर सारे छोटे हैं, खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा और सारे छोटे मिलेंगे, लेकिन मल्टीपल देखो सब बड़े मिलेंगे। खुद तो होगा ही होगा और सब बड़े मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चेक करो, ये कहता है 12 इज ए फैक्टर ऑफ 108, 108 का फैक्टर है 12, क्या ये सही है या नहीं। अब किसी फैक्टर को चेक करना हो तो उसके टेबल में आता है या नहीं, डिवाइड करके पता चलेगा। तो 12 के टेबल में 12 9 ज़ा 108, तो आ गया ना। तो हम लिखेंगे यस 12 इज ए फैक्टर ऑफ 108, 108 का फैक्टर है। इन चारों को मैं चेक करना कि इसका फैक्टर है या नहीं, वो डिवाइड करके पता चलता है। डिवाइड में 0 आया रिमाइंडर तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं। तो ये एक्सरसाइज, रिकॉल एक्सरसाइज आपको घर से प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में। नहीं आएगा तो स्कूल में दोबारा बताया जाएगा।